महक रविवार को 8 बजे सुबह अपने मम्मी से ये बोलकर निकलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। ठीक 10 बजे ये अपने मम्मी के पास कॉल करती है और ये बताती है कि मैं 12 बजे तक घर आ जाऊंगी। लेकिन ये 12 बजे के बाद घर नहीं आती है। उसकी मम्मी उसके पास कॉल करती है लेकिन उसका मोबाइल बंद बताता है। फिर कॉल करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसे थोड़ा सा घबराहट होती है, कॉल क्यों नहीं उठा रही है। एक डर जैसा उसकी मम्मी को लगने लगती है। फिर 1 घंटे के बाद अर्शकीरत के पिता महक की मम्मी के पास कॉल करता है और ऐसा बताता है कि आपकी बेटी लड़कों के साथ मिलकर मेरे बेटे को गंभीर चोट पहुंचाया है, उसके साथ मारपीट किया है और उसके हाथ कट गया है। लेकिन अर्शकीरत अपने पापा के पीछे से ये चिल्लाकर बोलता है कि मैं भी महक को मार दिया हूँ। और ये बात को महक की मम्मी कॉल पर सुन लेती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि किसके साथ क्या हुआ है। ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, क्या हो गया है मेरे बेटी के साथ। मुझे तो ये बोलकर निकली थी मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम। और स्टोरी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। महक जैन अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ जहांगीरपुरी में रहती थी। पहले मथुरा यूपी के रहने वाले थे और दूसरे तरफ अर्शकीरत सिन्हा अपने फैमिली के साथ रानी बाग के रहने वाले थे। लड़का का उम्र 22 साल था और लड़की की उम्र 18 साल था। दोनों DUSOL से दोनों BA प्रथम वर्ष के छात्र थे। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। फिर दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से शुरू होती है। इंस्टाग्राम से दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते थे और कभी कभी बहुत देर तक भी बात कर लेते थे। फिर कुछ समय के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। वे एक दूसरे से मिलते भी थे और घूमने भी जाते थे। कॉल में बहुत देर तक बात करते थे। रात में वीडियो कॉल से बात करते थे। अब दोनों साथ में कॉलेज जाते थे पढ़ाई करने के लिए। धीरे धीरे ये दोनों बहुत ही ज्यादा पास आ गए थे और रिलेशनशिप करने लगे थे। अब कभी कभी अर्शकीरत महक से मिलने के लिए उसके घर भी जाता था और उसी के घर में उसके साथ बात किया करता था। फिर धीरे धीरे ये बात उसकी फैमिली को पता चला कि लड़का अक्सर हमारे घर आता है और हमारे बेटी से मिलता है, काफी देर तक बातें करता है। फिर महक की मम्मी उस लड़के को मना करता है अपने घर आने के लिए और अपने बेटी को भी समझाती है कि उस लड़के से मत मिला कर, तू अपने पढ़ाई में ध्यान दे और आगे बढ़। और इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। अर्शकीरत महक को चाहता था क्योंकि 1 साल से उसे प्यार करता था और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मना करने के बाद भी अर्शकीरत उसके घर जाता था, उससे बातें करता था। तो इससे बहुत ज्यादा विवाद और बढ़ गया था। रोता था, गिड़गिड़ाता था अर्शकीरत उसके पैरों पर। और जब महक की फैमिली उसे मना कर दिया था उसके बावजूद भी ये उससे मिलने के लिए, देखने के लिए उसके घर जाता था। उसकी फैमिली अर्शकीरत के नाम से पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं किया, उसे माफ कर दिया। और ये बात लड़के के पापा को बताया, लेकिन उसके पापा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब कई दिनों तक दोनों के बीच बात नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं अर्शकीरत को ऐसा लगने लगा था उसका अफेयर और किसी के साथ है और मेरे से दूर जाने लगी है। और ये बात उसके माइंड में बैठ गया था। लेकिन दूसरे तरफ जो लड़की का फोन था उसे ये लड़का हैक कर लिया था। मतलब उस लड़की के फोन में कहीं से भी कॉल आता था, मैसेज आता था, उसे ये लड़का अपने मोबाइल में देख लेता था और उसे ऐसा लगा कि ये लड़की और किसी के साथ बात करती है। अब ये मेरे से दूर जाने लगी है। अब 1 जून या 1 जून से पहले ये लड़का प्लान बनाकर रखता है कि अब इस लड़की को रास्ते से हटाना है। 1 जून को ये लड़का अपने बैग में पेट्रोल और नाइफ पकड़कर जाता है संजयवन। महक अपने मम्मी से 8 बजे ये बोलकर निकलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। और उधर से अर्शकीरत कॉल करता है महक के पास और उसे बोलता है मिलने के लिए एक बार संजयवन आ जाओ। अब महक उससे मिलने के लिए संजयवन चली जाती है और बहुत देर तक दोनों के बीच बात भी होती है। लड़का उसे समझाता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन लड़की उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। और इसी बात को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लड़की को ऐसे जगह ले जाता है संजयवन में जहाँ कोई भी नहीं जाता है। घने जंगल के बीच उसे ले जाता है। घना जंगल, ऐसे तो वहाँ सभी लोग जाते हैं, लेकिन
कुछ दूरी पर सीमित रहता है कि आगे नहीं जाना है। उससे भी ज्यादा ये लोग निकल गए थे, आगे बढ़ गए थे। दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था, जैसे ही मौका मिला अर्शकीरित को उसी समय महक की हत्या कर दी। और हत्या करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि ये अपने साथ चाकू, माचिस और डीजल साथ में ले गया था, या पेट्रोल अपने साथ ले गया था। उसकी हत्या करने के बाद डीजल या पेट्रोल से उसके चेहरा को मिटाने का प्रयास किया और मौका देखकर वहां से निकल गया, क्योंकि उसका भी हाथ उसी चाकू से लगा हुआ था। ये वहां से निकलकर पीतम्बरपुर के हॉस्पिटल में चला गया, क्योंकि उसके हाथ में चोट आया था। पट्टी वगैरह करवा कर ये घर पहुंचा और अपने पापा को ये बताया कि महक मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पापा महक के मम्मी के पास कॉल करता है और ये बात उसे बताता है। उसे उस समय कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि ये उससे बात नहीं करती थी, बात करना छोड़ दी थी। फिर ऐसे कैसे हो गया।